जय जय राम। सभी को सादर जय सिया राम। श्री राम कथा के प्रसंग में हम लोग भरत जी के चित्रकूट आगमन की बात श्रवण कर रहे थे। भरत जी भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंच चुके हैं। भगवान जहां बैठे हुए हैं वहां पे 5 वृक्ष लगे हुए हैं, जिसकी छाया की वजह से भरत जी जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो पता नहीं चलता है। भरत जी आते हैं और पीछे से भगवान को शीश नवाते हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने सुना, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। प्रेम में अधीर होके भगवान राम उठ खड़े होते हैं, जिसकी वजह से कहीं वस्त्र उनका गिरता है तो कहीं तरकस तो कहीं धनुष तो कहीं बाण। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। भगवान जो है प्रेम से बेहबल होके उठ खड़े होते हैं और भरत जी जो कि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भगवान ने उन्हें उठा के हृदय से लगाया है। भरत राम की मिलनी लखी, राम और भरत की जो मिलनी है भेंट को लेके बिसरे है सब ही अपान। सभी अपनी सुध भूल जाते हैं। मिलन प्रीत किन जाई बखानी, कभी कुल अगम करम मनोबानी। राम भरत की मिलनी को, राम जी और भरत एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं, कैसे भेंट रहे हैं, उसका वर्णन कवि कुल के लिए कर्म वचन मन से करना असंभव है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। दोनों भाई राम और भरत जी परम प्रेम पूरन दो भाई, प्रेम में केवल लगे हुए हैं। इस समय दोनों भाइयों के जो चेहरे हैं, हृदय हैं, मन में केवल प्रेम उमड़ा हुआ है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। केवल प्रेम के दर्शन दोनों भाइयों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से मन बुद्धि चित्त सब कुछ भूला हुआ है, केवल प्रेम का दर्शन हो रहा है। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, कहीं छाया कभी मति अनुसरई। भला उस प्रेम को कौन कह सकता है, गा सकता है? कवि की बुद्धि कहाँ तक उसका अनुकरण कर सकती है, कह सकती है? कभी अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरिताल गति ही नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरि हरि को। भरत जी और राम जी का प्रेम जो है अगम है, जिसे जाना जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। अगम स्नेह, जो स्नेह है भरत जी और राम जी का अगम है, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। कहाँ कौन नहीं पहुंच सकता है? जह न जाई मनु, जहां मन नहीं जा सकता है किसका? विधि हरि हर को, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन वहां नहीं जा सकता है, उस तक नहीं पहुंच सकता है जहां अगम स्नेह भरत रघुबर के। भरत और राम जी का जो प्रेम है उस तक पहुंचना मुश्किल है। सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, गोस्वामी जी अपने लिए लिखते हैं कि भला मैं कुबुद्धि उस प्रेम का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। बाज सुराग की गाढ़र ताती, कहीं गाडर की तात से भी भरा सुंदर राग बज सकता है। कहने का अर्थ है कहाँ राम और भरत का प्रेम और कहाँ उसके वर्णन करने की मेरी क्षमता।
मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धत की धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, भरसी प्रसून प्रशंसनो लागे। भरत जी और राम जी की मिलनी के ढंग को देख के देवता भयभीत हो जाते हैं, धड़कनें उनकी तेज हो जाती हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सब समझाया है, तब जाके उनको ध्यान होता है, भान होता है और वे पुष्प वर्षा करने लगते हैं। मिल सपेम रिपुसूदन ही केवटु भेटे राम, भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मिल सप्रेम, राम जी भरत के बाद मिल सप्रेम रिपुसूदन ही, शत्रुघ्न से मिले केवटु भेटे राम। शत्रुघ्न से मिलने के पश्चात राम जी ने साधराज गुह को हृदय से लगाया है। भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी ने देखा, भरत जी लक्ष्मण जी को भेंटते हैं। भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादो लीनी भुरनाई। लक्ष्मण जी ने फिर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। पुनः निषाद राजगुह को भी भेंटते हैं। पुनि मुनिगण दुह भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर भरत और शत्रुघ्न ने मुनियों के पांव पड़े हैं, उचित आशीर्वाद मिला है। सानुज भरत उमगी अनुरागा, से धर सिर सी पद पद्म परागा। भरत जी का प्रेम उमड़ पड़ता है। सानुज छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी का प्रेम उमड़ आता है और सीता जी के चरणों की धूल को शीश पे चढ़ाते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। बार बार भरत जी सीता जी को प्रणाम करते हैं। माँ ने उन्हें बैठाया है, शीश पे हाथ रख दिया और उन्हें बैठाया। सिर कर कमल पर बैठाए, शीश पे हाथ करके पुनः माँ उन्हें बैठाती हैं। सी असीसो दिन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सीता जी मन ही मन में आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि वे भी स्नेह में मग्न हैं। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपुडर बीता। भरत जी ने जब देखा है कि सीता जी क्रोधित नहीं है, सब विधि सानुकूल लखि सीता, सीता जी को हर तरह से अनुकूल देख के भेनि सोच उर, उनका सोच जो है भरत जी का जाता रहा है और भय जो हृदय में था वो भी दूर हो गया। सब लोग मिल लिए हैं, सब लोग एक दूसरे को प्रणाम कर लिए हैं। प्रेम की क्या गति होती है, देखिए कितना अच्छा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। आपस में सब लोग एक दूसरे को प्रणाम कर लेने के पश्चात को कुछ कहे न को किछु पूछा, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, मन तो प्रेम से परिपूर्ण है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, अर्थात मन रुक गया है, कुछ पूछ नहीं रहा है किसी से। तेहि अवसर के वट धर, तेहि अवसर के वट धीरज धर, जोरी पान बिनवत प्रणाम कर। तब निषाद राजगुह ने धैर्य धारण करते हुए प्रणाम करते हुए कहा, नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लो, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल है वियोग। निषाद राज कहते हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के, वशिष्ठ जी के साथ जो है माताएं और अयोध्या के लोग हैं, उनके साथ सेवक हैं, सेनापति हैं, सचिव जी हैं, ये सब आए हुए हैं। क्यों आए? आए विकल वियोग, आपके वियोग से विकल होने के कारण ये सब आए हुए हैं। जैसे ही भगवान ने सुना कि सारे लोग आए हुए हैं,
सील सिंधु सुनी गुरु आगमनु, सियह समीपो राखे रिपु दमनु। जब सील के निधान राम जी को जब यह पता चलता है कि गुरुदेव आए हुए हैं, तो शत्रुघ्न को सीता के समीप बैठा देते हैं। चले सबे गो रमते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। दीनों पे दया करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम जी झट से चल पड़ते हैं। गुरहि दे किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरुदेव को जैसे ही राम जी ने देखा है, दोनों भाई प्रणाम करते हैं। मुनिबर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। वशिष्ठ जी ने भी दोनों भाइयों को हृदय से लगाया है और प्रेम उमड़ के जो है दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से भेंट रहे हैं दोनों लोगों के हृदय में, दोनों तरफ से प्रेम उमड़ पड़ा है। प्रेम पुलक के वट कई नामो, कीन दूर ते दंड प्रणामो। प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने दूर से अपना नाम लिया है, दंडवत प्रणाम किया है। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। वशिष्ठ ने उसे राम जी का मित्र जान के हृदय से लगाया है, जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। मानो ऐसा लगता है कि जमीन पे लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। इस तरह से बरबस जो है वशिष्ठ जी ने उस हृदय से लगाया। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरी सही फूला। अब हमें आपको जो चाहिए वो आगे लिखा हुआ है। रघुपति भगति, राम जी की भक्ति, सुमंगल मूला, मंगलों की मूल नहीं है। मंगल तो होगा ही होगा, सुमंगल होगा। मंगलों में भी जो मंगल है वो सुमंगल होता है। राम जी की भक्ति सभी सुमंगलों की मूल है। नभ सराही, इस प्रकार सराहना करते हुए देवता जन आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। कहते हैं कि कहाँ निषाद राज और कहाँ वशिष्ठ। किस तरह से केवल प्रेम के कारण जो है इन्होंने हृदय से लगा लिया। एहि सम निपट नीच को नाही, बण वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिरावो। जिस निषाद को देख के लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से वशिष्ठ जी मिलते हैं। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रतापो प्रभाऊ। क्यों मिले? गोस्वामी जी ने लिखा, यह सब श्री राम जी के नाम के भजन का महात्मा है। जो भी राम जी का भजन करेगा उसे सब गले मिलेंगे। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजन भगवाना। जो जई भाय रहा अभिलाषी, तई तई कह तस तसी रुख राखी। आरत लोग राम सब जाना, राम जी ने जाना कि सारे लोग जो है दुखी हैं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? करुणा करने वाले हैं, सुजान हैं, सुजन भगवाना। तो जो जिस भाव को रखे हुए था राम जी, उसे उस भाव से मिले हैं। सानुज मिल पल महु सब काबू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। लक्ष्मण जी के साथ एक ही पल में सबसे मिलके सभी के जो दुख थे, दारुण दुख थे, घोर जो कष्ट थे, सबको भगवान ने हर लिया है। यह बड़ी बात तो राम के नाही, इसमें राम जी की कोई बड़ी बात नहीं है। जिब घट कोटि एक रवि छाही, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की परछाई दिखती है, उसी तरह से राम जी ने एक ही पल में सबसे मिल लिया। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। मिलके वटई उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। सभी पुरवासी केवट से मिलके अपने भाग्य को सराहना करते हैं। मिलके वटई उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा।
समस्त पूर्वासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर केवट के भाग की सराहना कर रहे हैं। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। राम जी ने माताओं को देखा है, ऐसा लगा है कि जैसे पाला मार गया हो, जैसे सब्जियों को, जैसे लताओं को पाला मार गया। माएं अर्थात पाला मारने का अर्थ है कि एकदम तेजहीन माताएं दिखाई देती हैं। तो राम जी का गुण देखिए, प्रथम राम भेटी कैकेयी। कौशल्या सुमित्रा माँ भी आई हुई है, लेकिन राम जी किससे मिलते हैं? प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। अपने सरल स्वभाव और भक्ति से कैकेयी माँ के बुद्धि को जो है तार दिया है, तर कर दिया है। पग पर कीन प्रबोध बहोरु, काल करम विधि सिर धरि खोरु। भगवान सबसे पहले कैकेयी माँ के चरण पड़ते हैं, अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उनकी बुद्धि को तार देते हैं। भगवान ने प्रणाम किया है, माँ को समझाया है। क्या समझाया? कि माँ ये सब जो है काल, कर्म और विधाता का दोष है। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईस आधीन जगु, काहू न देये दोष। सभी माताओं से राम जी मिले हैं, सबको समझाया है और कहा है कि यह जगत जो है ईश्वर के अधीन है, इसलिए कोई दोष नहीं है। और जब कोई दोष नहीं है तब क्या करेगा वो? राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। जब यह संसार विधाता के अधीन है तो विधाता के ही गुण गाना चाहिए। है गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। इस तरह से राम जी जाके सभी माताओं से मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, जगत ईश्वर के अधीन है। माताएं आप लोग चिंता न करें। यही राम जी का रामत्व है। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। चलते